अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, तरुणियों का मुस्कुराना और नयन मटका मटका कर बातें करना ये स्वाभाविक क्रिया है। मूर्ख समझते हैं कि वो उन्हें देखकर ही ऐसा कर रही है। जैसे कमल पुष्प स्वाभाविक रूप से रक्तिम होता है और मूर्ख भौड़ा समझता है कि वह उसे देखकर लज्जा से लाल हुआ है। जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तरुणियाँ तो उनमें मुस्कुराकर बातें करना और नयन मटकाना स्वाभाविक रूप से आ जाता है। उनमें किसी विशेष पुरुष के लिए कुछ भी भाव नहीं होते, लेकिन मूर्ख समझते हैं उन्हें लुभाने के लिए ऐसा कर रही है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे रक्त वर्ण पुष्प को देखकर भंवरा यह भ्रम पाल लेता है कि वह उसे देखकर लाज से रक्त वर्ण हो गई। ये हमारे लिए ही इसने किया है, ऐसा समझकर व्यर्थ मोहित नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए और उसका चक्कर नहीं काटना चाहिए। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, स्त्रियों के यथार्थ में कोई प्रिय नहीं। ये किसी से बातें करती हैं तो किसी और को विलास भरी दृष्टि से देखती हैं और हृदय में किसी और को ही चाहा करती हैं। यानी वार्तालाप किसी से करती हैं, ताकती किसी दूसरे को है, मन में स्मरण किसी तीसरे का ही करती हैं। ऐसी स्त्रियों का प्रिय भला कौन होगा? शास्त्रों का गूढ़ रहस्य पा लेने वाले भी स्त्री के मन का भेद नहीं पा सके। उनकी गतिविधियां पुरुष को सदा भरमाती रही हैं। वह बड़े प्रेम से किसी से बातें करती है तो वह समझता है कि वह स्त्री मुझसे प्रेम करती है। उसी समय तिरछी नजरों से वह किसी दूसरे पुरुष को देख रही होती है। वह समझता है कि यह स्त्री मुझसे ही प्रेम कर रही है। वह दोनों ही भ्रमित हैं। वो ये नहीं जान पाते इस समय में स्त्री के मन में किसी तीसरे का भी स्मरण चल रहा होता है। तात्पर्य यह है कि सारा संसार स्त्रियों से भ्रमित होकर इनके मोह जाल में फंसा है। सच तो यह है कि इनके मन का था न तो कोई पा सका है, न ही कोई पा सकेगा।